मैं चाहूंगा सीधे हम ममता बनर्जी वाली वापस ब्रेकिंग पर आते हैं और आलोक मेहता सर मेरे साथ हैं। आलोक सर, बहुत क्विक रिएक्शन और उसके बाद मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट पे जाऊंगा। एक चीज जो है सर वो ये था कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था और मैंने ये कहीं पढ़ा भी कि किस तरीके से बीजेपी ने जो रिलीजियस हब्स हैं उनको किस तरीके से टारगेट करना शुरू किया, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की। और इस्कॉन एक ऐसा ग्रुप था जिसने बाकायदा ममता के लिए वोटिंग का एक मैंडेट, अनसेड मैंडेट दे दिया था। क्या आपको लगता है कि वापस उस वोट को कंसोलिडेट कर रही है वो? देखिए निशान जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चारों तरफ से जो कोशिश हो सकती है, ममता वही पूरी ताकत लगाएगी जो कहाँ से हो सकता है। बीजेपी के खिलाफ, और प्रशांत किशोर भी तो उनके एडवाइज़र हैं। आप ये देखिए ना, जो बीजेपी से ही अपनी दुकान आगे उन्होंने शुरू की थी, तो उनको सारे ऐसे धार्मिक फार्मूले कहाँ पर कहाँ लगा सकते हैं उस मामले में। अब चूंकि वो तो कह चुके हैं इसके बाद उनको तो पलायन करके वापस शायद अमेरिका जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह चुके हैं इसके बाद नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो नंबर 1। दूसरा, ममता जी जो हैं वो महिलाओं के लिए कह रही, लेकिन उन्होंने टिकट तो दिए हैं कई सिने स्टार्स को, महिलाओं को, लेकिन क्या 33% जो सब मांग करते हैं। सर मैं उस पे आऊंगा। आलोक सर अभी उसकी बीन्स को स्पिल ओवर ना करें, मैं वो खबर पूरी दिखाने जा रहा हूं आपसे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी अगर मैं इस पे स्टिक करूं, क्या ये मतलब ईंट का जवाब पत्थर है, नारे का जवाब नारे से है? ईंट का जवाब पत्थर, लेकिन हाँ बराबर से पत्थर चलाने की बात है। ये लड़ाई इस बार पत्थरों के युद्ध क्यों की तरह से है। देखिए राजनीतिक लड़ाई हमने बहुत देखी, बंगाल के कई इलेक्शंस हम देखते रहे हैं, कम्युनिस्टों से भी हिंसा भी होती थी, नक्सल भी वहाँ रहे। लेकिन इस बार जो राजनीतिक लड़ाई है, और पहले जितने 300 लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको पत्थरों से लड़ने वाली बाकी रह गया है। हथियारों से लड़ रहे हैं, धर्म के आधार पर भी लड़ रहे हैं, और धर्म में भी ऐसे पार्टी से कांग्रेस का समझौता है। खाली यही ममता जी नहीं, वो तो उससे समझौता कर रहे हैं जो कहते हैं कि 30 करोड़ मारे जाएं, वायरस ऐसा आ जाए। कांग्रेस ने उसके साथ कल एग्रीमेंट किया है। अब इस एक्सट्रीम पर भारत का कोई इलेक्शन या दुनिया का कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा जिसमें कहा जाए कि 20 करोड़ लोग देश के मार दीजिए और मैं उम्मीदवार हूँ। इस तरह के लोग के साथ राजनीति हो रही है। निशान जी, जो आप कह रहे हैं ना, पत्थर युग में जब होता था कि सामने सबको मार दीजिए, उस तरह के पार्टियां हैं। खाली ममता जी को तो फिर भी मैं मानता हूँ कांग्रेस से आई हैं, कम से कम। आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक बार सीधे चलूंगा, जो टीएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपने पॉइंट रखा है, मैं उनके पास चलूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।